Hello bachcho, let's read this question. The question says number of pair in which first ionization enthalpy of first element is greater than second element. Nitrogen, oxygen, beryllium, boron, helium or neon, sulfur and phosphorus, and magnesium and sodium. Right? The key concept for this question is ionization energy. Ionization energy क्या होती है हमारे पास? Ionization energy is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, एनर्जी देनी पड़ती है यानी प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अगर बात करते हैं फैक्टर्स की, किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो पहला फैक्टर जो होता है वो हमारे पास होता है साइज। क्या होता है? साइज। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक, अगर साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे बहुत दूर है। राइट, तो जो न्यूक्लियस है, इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा वो बहुत कम होगा एज एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रॉन। राइट, जो पास में होगा। ठीक, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, ये जो दूर है इलेक्ट्रॉन उसे आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो बहुत कम होगा। ठीक, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। राइट, और अगर पास वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, उसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, तो यही हमारे पास कहा गया यहाँ पे कि अगर साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज छोटा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं दूसरा फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, तो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? वो इस वजह से मुश्किल होता है क्योंकि क्योंकि जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो क्या होती हैं, वो हमारे पास स्टेबलाइज्ड होती हैं। राइट, वो क्या होती है, वो स्टेबलाइज्ड होती हैं। क्यों स्टेबलाइज्ड होती है? ड्यू टू बीइंग सिमेट्रिक। राइट, उनका रीज़न होता है उनका सिमेट्रिक होना। और दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न होता है कि उनकी जो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। राइट, वो स्टेबलाइज होती हैं ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड ड्यू टू सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इस वजह से उनको उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल। ओके, नाउ अगर बात करते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास हीलियम 2s2 2p3। और ऑक्सीजन की क्या होती है, वो होती है हीलियम 2s2 2p4। यहाँ पे p ऑर्बिटल क्या है नाइट्रोजन के केस में, हाफ फिल्ड है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन की। राइट, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर बात करते हैं बेरिलियम और बोरॉन में,
अगर बात करते हैं बेरिलियम और बोरॉन में, तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये होती है हीलियम 2s2, और इसकी क्या होती है? वो होती है हीलियम 2s2 2p1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, इस वजह से इसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक। फिर है हीलियम और नियॉन में साइज किसका बड़ा? साइज नियॉन का बड़ा। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी बड़ी? हीलियम की, क्योंकि उसका साइज छोटा, उसे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल। ठीक। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सल्फर एंड फॉस्फोरस। अगर बात करें सल्फर और फॉस्फोरस की, सल्फर की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? वो होगी नियॉन 3s2 3p4, और फास्फोरस की क्या होगी? वो होगी नियॉन 3s2 3p3। यहाँ पे फिर से क्या हो गया? एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? सल्फर से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम एंड सोडियम। अगर बात करते हैं मैग्नीशियम और सोडियम की, तो मैग्नीशियम का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, तो इसलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? सोडियम से। तो हमसे ये पूछा था कि किस में फर्स्ट एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सेकेंड एलिमेंट के मुकाबले? तो किस किस केसेस में है? फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में है। फोर्थ में मतलब चार में है, बेसिकली फिफ्थ वाले में है। तो हमारे पास फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फोर। फोर पेयर्स में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है सेकेंड एलिमेंट के। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।